फ्रेंड्स, मैं लेक्चर मोहम्मद आरिफ, आपका वेल विशर, आपका ट्रेनर, आपका गाइड, आपका वेलकम करता हूं आपके ही अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है परफेक्ट इंग्लिश विद मी। साथियों, आज हम बढ़ेंगे हमारे 90 डेज इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की सीरीज़ के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की तरफ और देखते हैं एक बहुत ही शानदार मज़ेदार टॉपिक। चलते हैं फ्रेंड्स एक टॉपिक की तरफ। साथियों, बिना किसी देरी की वीडियो के आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 90 डेज इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सीरीज में हैज़ हैव। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हैज़ हैव इन आवर स्पोकन इंग्लिश? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हैज़ एंड हैव हमारा आज का टॉपिक है। हैज़ का यूज़ करेंगे हम सिंगुलर के साथ और हैव का यूज़ करेंगे हम प्लूरल के साथ। हैज़ यूज़ होगा ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव यूज़ होगा आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज़ और हैव का यूज़ हम करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ अधिकार में हो, पोजीशन में हो। कोई चीज़ नॉन लिविंग, लिविंग किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे मेरे पास एक कुत्ता है तो मैं कहूँगा आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक कार है तो मैं कहूँगा आई हैव अ कार। आपके पास एक घड़ी है तो आपके लिए मैं कहूँगा यू हैव ए वॉच। तो इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम करते हैं हमारी 90 डेज इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सीरीज में। देखते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट। आई हैव अ कार। आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सी हैज टू डॉग्स। उसके पास दो कुत्ते हैं। माई अंकल हैज मैनी कैमराज। माई अंकल हैज मैनी कैमराज। मेरे अंकल के पास कई कैमरे हैं। दे हैव 5 ब्लैक कैट्स। उनके पास 5 काली बिल्लियां हैं। My sister has a beautiful white purse. My sister has a beautiful white purse. मेरी बहन के पास एक सफ़ेद पर्स है। और वो कैसा है? A beautiful purse. Okay. We have many questions in our paper. हमारे पेपर में कई तरह के सवाल हैं। Many questions है, अनेक questions है। We have many questions in our paper. नेगेटिव सेंटेंसेस स्टडी करते हैं हम हैज़ हैव के किस तरह से। सेंटेंस नंबर 7 देखिएगा। You don't have two dolls. You don't have two dolls. तुम्हारे पास दो डॉल्स, गुड़ियाँ नहीं हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, You have not two dolls. You haven't two dolls. तुम्हारे पास दो गुड़ियाँ नहीं हैं। Next, number 8. We don't have one car. We don't have one car. हमारे पास एक कार नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, We have not one car. We haven't one car. हमारे पास एक कार नहीं है। फ्रेंड्स, 7वें में मैंने 2 बनाए, 8वें में भी मैंने 2 बनाए। ये स्टेट एक अमेरिकन है तो एक ब्रिटिश है। ब्रिटिश में कैसा सेंटेंस बनता है? इस तरह से, You don't have two dolls. अमेरिकन कहेगा You haven't two dolls. ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप इसके नोट्स बनाते रहें और साथ ही साथ रिपीट करते रहें ताकि आपकी इंग्लिश बेटर और इफेक्टिव हो सके। नंबर 9. She doesn't have 5 cats. She doesn't have 5 cats. उसके पास 5 कैट्स नहीं हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, She has not 5 cats. She hasn't 5 cats. उसके पास 5 कैट्स नहीं हैं, 5 कैट नहीं है। हैज नॉट को आप हैजंट बोलें, डज नॉट को आप डजंट बोलें। डजंट हैव और हैजंट, लाइक दिस। ये हमारा एक्सेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। My brother doesn't have a big building. My brother doesn't have a big building. मेरे भाई के पास एक बड़ी बिल्डिंग नहीं है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं अमेरिकन में, My brother hasn't a big building. My brother hasn't a big building. मेरे भाई के पास एक बड़ी बिल्डिंग नहीं है। सेंटेंस को फ्रेम करने का जो तरीका है वो इसी तरह से रहेगा। नेगेटिव में हैज़ नॉट का आप इसे अमेरिकन में या ब्रिटिश में बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम इस तरह के सेंटेंसेस को समझते हैं। और आप इन सेंटेंसेस को फ्रेम करते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। के नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद हम स्टडी कर रहे हैं आगे हैज़ हैव के यस नो टाइप सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, किस तरह से हम हैज़ हैव के अंदर क्वेश्चन पुट आउट करते हैं और इंक्वायरी करते हैं, वो आज हम यहाँ सीखते हैं। देखिएगा। Do you have a cooler? Do you have a cooler? क्या तुम्हारे पास एक कूलर है? इस तरह का क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, Have you a cooler? Have you a cooler? क्या तुम्हारे पास एक कूलर है?
ये साथियों ब्रिटिश तरीका है, ये अमेरिकन तरीका है। ये ब्रिटिश है और ये अमेरिकन है। आपको ये ध्यान में रहे कि ब्रिटिश और अमेरिकन में किस तरह से सेंटेंस फ्रेमिंग में भेद होता है। Does my uncle have 2 rooms? Does my uncle have 2 rooms? क्या मेरे अंकल के पास 2 कमरे हैं? इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, Has my uncle 2 rooms? Has my uncle 2 rooms? क्या मेरे अंकल के पास 2 कमरे हैं? साथियों आप इनको साथ साथ नोट्स भी करते रहें ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रेसिव हो सके। Do we have many friends? Do we have many friends? क्या हमारे कई दोस्त हैं? इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, Have we many friends? Have we many friends? Have we many friends? क्या हमारे कई दोस्त हैं? Sentence number 14. Does it have 2 wheels? Does it have 2 wheels? क्या इसके 2 पहिए हैं? इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, Has it 2 wheels? Has it 2 wheels? क्या इसके 2 पहिए हैं? Next. Does your brother have a scooty? Does your brother have a scooty? क्या तुम्हारे भाई के पास एक स्कूटी है? इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, Has your brother a scooty? Has your brother a scooty? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। आप इसे ही रिपीट करते रहें और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव होती रहेगी धीरे धीरे। ओके साथियों यस टू टाइप सेंटेंसेस के बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैज हैव के साथ किस तरह से बनते हैं। देखिएगा, Who has a car? Who has a car? किसके पास एक कार है, अर्थात कौन एक कार रखता है। With whom do you have dinner? With whom do you have dinner? तुम किसके साथ डिनर लेते हो, तुम किसके साथ डिनर करते हो। What do you have in the morning? What do you have in the morning? तुम मॉर्निंग में क्या लेते हो, क्या खाते हो। Whose car does she have? Whose car does she have? उसके पास किसकी कार है। Whose car does she have? When do they have breakfast? When do they have breakfast? वे अपना ब्रेकफास्ट कब लेते हैं। साथियों ये हमारी पूरी कोशिश रही है कि आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एज एव से रिलेटेड डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन दें ताकि आपकी इंग्लिश अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव हो सके। साथियों वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह आपके लिए एक 2-4 क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आप उनके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हमें पता चले कि आपकी इंग्लिश किस हद तक सुधर रही है और आपको कितना बेटर रिजल्ट मिल रहा है। पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक कार है, इसका आपको इंग्लिश बनाना है। दूसरा है, उसके पास एक कुत्ता नहीं है। तीसरा है, क्या तुम्हारे पास एक कैमरा है। और चौथा, तुम सुबह क्या लेते हो। इन चारों सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके हमें बताइए ताकि हम देख सकें आपकी इंग्लिश में कितना सुधार हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।